Hi guys and welcome back to another video. I hope that you all are doing great, you all are healthy at your homes. For those who are new, I am Shreya and I am a third year law student at Symbiosis Law School Noida. So today's video again is the most requested video, and this video is all going to be about internships, how to go about your internships like for your whole 5 years, how to draft CV, how to write a cover letter, and how to utilize your first year. First, let's talk about how to take your first year seriously and how to take most of it. मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में सेम चीज़ बोली है एंड इंडिविजुअली मैंने काफ़ी लोगों को ये चीज़ बोली है एंड मैं वापस ये चीज़ बोलूँगी, डू नॉट स्टार्ट पैनिकिंग कि अब हम फर्स्ट ईयर में आ गए, अब हम अपनी CV में क्या ऐड करें. पहले तुम कॉलेज में जाओ. लुक, jump from a school to a college is totally different. School बहुत अलग है, college बहुत अलग है. So take some time to adjust to the new environment. थोड़ा breathe, calm, थोड़ा calmness से लो चीज़ों को. Okay, explore things in the college, explore the cultural contingents, explore the sports contingent, explore the college, मेक न्यू फ्रेंड्स, सोशलाइज, नेटवर्क. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी स्टडीज स्टार्ट हो जाएं, धीरे धीरे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स कि ओके ये चीज़ कैसे काम करती है, ये चीज़ कैसे काम करती है. ओके, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ना रैंडमली इंटर्नशिप्स ले लेते हैं फ्रॉम लिंक्डइन या फिर उनको अगर इंटरनेट पे मिल जाता है. रैंडमली इंटर्नशिप्स मत लो, उसका कुछ मतलब नहीं है. लाइक लिटरली कुछ भी मतलब नहीं है. आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ईयर में हर चीज़ को इतना हाइप होके मत लिया करो, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम है, लिटरली बहुत टाइम है कि पेपर पब्लिश करना है, आर्टिकल पब्लिश करना है, ब्लॉग पब्लिश करना है. फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम सब कर लेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में तो हम Tier 1 लॉ फॉर्म में काम करेंगे. ऐसे काम नहीं होता है. ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको थर्ड ईयर में जाके पता चलेंगे कि ओ ऐसा होता है, जो हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में कर रहे थे वो गड़बड़ कर रहे थे. इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ टू गो अबाउट इंटर्नशिप, देखो हमारे यहाँ क्या होता है ना, हर सेमेस्टर के बाद, आई एम टॉकिंग अबाउट सिम्बॉयसिस नोएडा, हर सेमेस्टर के बाद यू गेट कंपल्सरी इंटर्नशिप ब्रेक्स, विच मीन्स हर सेमेस्टर के बाद यू हैव टू डू इंटर्नशिप. बिकॉज आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद इंटर्नशिप ब्रेक हुआ, देन सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है ना, यू हैव असेसमेंट वाइवा. तो जो भी आपने इंटर्नशिप करी होती है उसमें दे आस्क यू क्वेश्चंस कि अच्छा आपने इंटर्नशिप कैसे करी, कहाँ करी, क्या क्या, ये वो. सो आई गेस बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो पीपल डू गो टू इंटर्नशिप फॉर एटलीस्ट 10 days. सो वो कुछ तो सीख कर आते ही हैं. ठीक है, सो आई गेस दिस इज़ समथिंग I like about SLS Noida कि they give you compulsory internship breaks and there are assessment vivas which actually motivates you to do internship, because assessment viva में आप कब तक कितने सेमेस्टर्स तक झूठ बोल सकते हो. ठीक है, तो कीपिंग दैट असाइड, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, देखो आई एम नॉट समवन हु इज़ लाइक 10 year का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, माई ओपिनियंस, गाइडेंस दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम माई मेंटर्स. जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई या मैंने सीखी हैं वो चीज़ें आई विल बी शेयरिंग विथ यू. सो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सिंस यू डोंट नो एनी थिंग, लाइक ऑफकोर्स एनी थिंग, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकेंड सेमेस्टर के बाद अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, गो टू कोर्ट्स. ठीक है, चेम्बर्स में करो, एडवोकेट्स के अंडर करो. उससे क्या होता है ना, एटलीस्ट दे विल गिव यू द केसेस टू रीड, they will give you to review the cases, go through the case files. You'll get to visit the courts, you'll get to visit the high court or the supreme court or district court. तो वो जो इमेज होती है ना लॉ स्टूडेंट की, उसमें कि यार एक बार तो मतलब कोर्ट तो देखना ही है. हर लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि हमें कोर्ट जाना है एंड ऑल. तो you'll get to witness that. तो ऑब्जर्व द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, रीड द केस फाइल्स, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि ओके ऐसे चीज़ें आती हैं, ये काम होता है, वो काम होता है. ऑनेस्टली मेरी फर्स्ट 2 internships वर नॉट दैट ग्रेट, बट या आई गॉट टू विजिट द कोर्ट, आई विटनेस द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, आई जस्ट रेड अ फ्यू केस फाइल्स एंड मैं बस जाती थी कोर्ट में बैठ जाती थी. वो बहुत बहुत मिनिमल काम होता था मेरे पास. ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में NGO की इंटर्नशिप थी, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ी सी इंटर्नशिप करी थी.
So NGO you can do, but it is more of like not something very legal. It is like you will get an exposure as to NGO में कैसे काम होता है. So you can do that because of course third fourth year में you will be focusing more on as to what you have to do. ठीक है. उसके बाद आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर फिर वहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट फर्म में इंटर्नशिप्स करी एंड आई वॉज अ कॉल बैक इंटर्न एट द सेम प्लेस. सो फर्स्ट जब मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी आई वॉज गिवन ओनली रिसर्च वर्क. ठीक है, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से थी एंड ऑफ कोर्स मुझे इतना कुछ नहीं आता था. बट जब मैं अभी रिसेंटली गई थी वहाँ पे आई गॉट अ लॉट ऑफ ड्राफ्टिंग वर्क. तो मैंने काफ़ी चीज़ें ड्राफ्ट करी. एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल गया कि भाई मैंने काफ़ी रिसर्च भी करी, मैंने ड्राफ्टिंग भी करी और काफ़ी अच्छी ड्राफ्टिंग करी थी मैंने. मतलब जो चीज़ मैंने ड्राफ्ट करी थी तो काफ़ी अच्छी ड्राफ्ट करी थी. थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर द ओनली ईयर्स वेयर यू कैन एक्सप्लोर कि आपको क्या करना है. बिकॉज देखो लॉ इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड, लाइक वेरी फ्रॉम क्रिमिनल लॉ, फ्रॉम सिविल लॉ टू AI टेक्नोलॉजी लॉ एंड स्पोर्ट्स लॉ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ. तो बहुत वास्ट फील्ड है लॉ की. ठीक है. सो यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू थिंक कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड एक्सप्लोर दोज फील्ड्स, डू इंटर्नशिप्स इन दोज फील्ड्स. 3-4 सेलेक्ट कर लो कि मुझे इसमें 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 इंटर्नशिप करनी है, ये फील्ड में मुझे इंटर्नशिप करनी है एंड इन थर्ड फोर्थ ईयर डू इंटर्नशिप्स इन दोज फील्ड्स. ठीक है. एंड बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर यू शुड नो एज टू वॉट यू हैव टू डू. एंड ऑफ कोर्स तुम जब थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाओगे तो तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी. बट देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सो स्केर्ड कि वो फिफ्थ ईयर में क्या करेंगे और जबकि उनका अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है. सो किड्स जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं, डू नॉट पैनिक बिकॉज अभी आपने बस एंट्री ली है. सो आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप क्या कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर लिटिगेशन, यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेट आफ्टर योर सेकेंड ईयर. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना यू विल गेट टू नो कि ठीक है मुझे कैसे काम करना है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क मी अबाउट प्लेसमेंट्स. देखो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करती हूँ, गो फॉर PPOs because one major reason what I feel is, for example, if you are interested in sports law and your college is not providing placements in the sports law field, are you going to get placed through your college in civil law wala या फिर criminal law wala area even though you're not interested in that particular field? you're not going to go for that placement, right? because अगर तुम्हें स्पोर्ट्स लॉ में इंटरेस्टेड है तो तुम उसी फील्ड में अपना करियर देखोगे ना. सो उसी चीज़ के लिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट में फोकस मत करो क्योंकि प्लेसमेंट हमेशा आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपको चाहिए. ट्राई फॉर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप्स. ट्राई टू गेट मोर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स सो दैट यू कैन फिल्टर इट आउट कि ठीक है मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है. इन हाउस काउंसिल इज़ बेसिकली व्हेन यू डू इंटर्नशिप्स इन अ कंपनी. इन हाउस काउंसिल होता है जैसे पेप्सिको है या फिर कोई भी कंपनी ले लो, अमेजोन है या कुछ भी, वट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम नेम्स. वहाँ पे जब आप लीगल का काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन हाउस काउंसिल. मोस्ट ऑफ द कंपनीज हायर लॉ फर्म्स फॉर देयर वर्क एंड इंटरनल जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनका बहुत एक्सट्रीम काम होता है. सो इट रिस्ट्रिक्ट्स योर एक्सपीरियंस. लॉ फर्म में क्या होता है काफ़ी टाइप के केसेस आते हैं. इन हाउस काउंसिल में क्या होता है बहुत ज़्यादा काम ही होता है. पीपल हु वांट वर्क लाइफ बैलेंस इन द लाइफ गो फॉर इन हाउस काउंसिल. बट इन हाउस काउंसिल भी यू कैन ट्राई इट आउट इंटर्नशिप के थ्रू. बट अगर आपको उसमें जॉब चाहिए, मुझे हमेशा ये सजेशन मिलता है, नॉट ओनली मी, लाइक एवरी सिंगल लॉ स्टूडेंट गेट द सेम एडवाइस कि अगर आपको इन हाउस काउंसिल में जॉब करनी है पहले लॉ फर्म में जॉब करो कुछ सालों के लिए, गेन सम एक्सपीरियंस, उसके बाद इन हाउस काउंसिल में जाओ. इवन फॉर इंटर्नशिप अगर आपको ट्राई आउट करना है 1-2 महीने के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप कर लो. बट डू नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि आपका नॉलेज उतने में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. ठीक है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इन हाउस काउंसिल, वी हैव टॉक्ड अबाउट कॉर्पोरेट लॉ एंड CV. देखो अगेन बहुत लोगों का बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. CV ट्राई टू मेंटेन इट 2 पेजेस मैक्स, 1.5 2 पेजेस, उससे ज़्यादा मत लिखो. मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत एक्सट्रीम डीप में एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट राइट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, योर मार्क्स, योर प्रायर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, योर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़,
मोस्टली लीडरशिप या मैनेजमेंट का काम, या फिर यू वर पार्टिसिपेंट इन द कॉलेज टीम, स्कूल टीम, सॉरी, ऐसा टाइप का. सो दैट दिस इज़ हाउ यू ड्राफ्ट योर CV. एंड कवर लेटर में भी यू जस्ट राइट एज टू वॉट टीम यू वॉन्ट टू गेट इन, कौन से मंथ के लिए आपको चाहिए, एंड एक दो पैराग्राफ में कि आपका क्या एक्सपीरियंस था अलग अलग इंटर्नशिप्स में. दैट्स इट. मैं बहुत बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो वंस यू गेट इनटू द कॉलेज. एंड फॉर फर्स्ट ईयर्स डू नॉट पैनिक. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो. पहले कॉलेज में एंट्री ले लो, उसके बाद सोचना कि मुझे क्या इंटर्नशिप कैसे करनी है. सीनियर्स से इंटरेक्ट करना आफ्टर यू गेट इनटू कॉलेज. दे विल टेल यू अ लॉट बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने भी फर्स्ट ईयर अपना किया हुआ है. सो दे विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ करनी है. एंड आई थिंक yeah, that is it for all the internship thingies and first year thingies. एंड मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता चुकी हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोज़. बहुत सारी चीज़ें लाइक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू गो अबाउट स्टडीज़ एंड एवरी सिंगल थिंग. सो you can check that out. And I guess that is it for today's video. I hope that you liked. I tried to make it as brief as I can, जितना मुझे पता है अपने knowledge के साथ. I've helped you. So that is it for today's video. Okay, bye.